नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन विद सुमन मैम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूनिट 5 में उर्वशी भाग 3 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, और उसमें एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें पुरूरवा और उर्वशी का संवाद है। आगे उर्वशी कहती हैं, जब पुरूरवा कहते हैं कि किसी से दूसरे राज्य को हरना और भिक्षाटन है वो सब है, वो अच्छे कर्म नहीं मानते हैं। तो इस पर उर्वशी कहती हैं कि मुझे आप हरण कर लाते, अगर मांगने में अगर आपको संकोच हो रहा था तो मुझे हरण करके ले आते। तो पुरूरवा ने इस बात का जवाब देते हुए जब उनके वचनों को उर्वशी ने सुना तो उर्वशी कहती हैं कि तुम्हारी ऐसी ज्ञानपूर्ण बातों को सुनकर, यानी तुम्हारी ज्ञान मीमांसा को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं देवताओं से चलकर फिर से किसी देवता के बाहुपाश में आ गई हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह मैं क्या सुन रही, देवताओं के जग से चलकर मैं फिर क्या फंस गई किसी सुर के ही बाहुवलय में। बाहुवलय यानी बाहुपाश में। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग लोक से यानी देवताओं से के पास से आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी किसी देवता के बाहुपाश यानी बाहुवलय में मैं आ गई हूँ। अंधकार की मैं प्रतिमा हूँ जब तक हृदय तुम्हारे, यानी तुम्हारे अंधकार में, जब तक तुम्हारे हृदय में जब तक अंधकार की प्रतिमा रहेगी तब तक ही मैं तुम्हारे हृदय में रहूँगी। तिमिर ग्रस्त है तब तक ही मैं उस पर राज करूँगी। जब तक तुम्हारा जो हृदय है वो तिमिर ग्रस्त यानी अंधकार से ग्रस्त है तब तक मैं उस पर राज करूँगी। और जलाओगे जिस दिन बुझे हुए दीपक को, और जिस दिन तुम बुझे हुए दीपक को जला लोगे और तिमिर समाप्त हो जाएगा, यानी अज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा, मुझे त्याग दोगे प्रभात रजनी में रजनी की माला सी, और मुझे तुम रजनी की माला जिस प्रकार से प्रभात होते ही समाप्त हो जाती है उसी प्रकार से तुम मुझे त्याग दोगे। वह विद्युन्मय स्पर्श तिमिर है पाकर जिसे त्वचा की नींद टूट जाती, रोमों के दीपक बल उठते हैं। यानी वह जो स्पर्श है वो तिमिर को पाकर ऐसे जैसे नींद टूट जाती है उसी प्रकार रोमों में दीपक बल उठते हैं, यानी ज्ञान का जो प्रकाश है वो हो जाता है। वह आलिंगन अंधकार है, और अगर तुम कहोगे कि ये जो आलिंगन है ये भी क्या है, अंधकार है, जिसमें बंध जाने पर, यानी अगर हम इस आलिंगन में बंध जाएंगे तो हम प्रकाश के महासिंधु में उतरने लगते हैं, तो ये भी तुम्हारा कहना गलत होगा। और कहोगे तिमिर शूल, उस चुंबन को भी जिसमें जड़ता की ग्रंथियां निखिल तन मन की खुल जाती हैं, और तुम उस चुंबन को भी क्या कहोगे, तिमिर शूल, अंधकार के शूल के समान कहोगे, जिसकी जड़ता की ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हैं, तो ये भी गलत है। यह भी कैसी दुविधा है, ये कैसी दुविधा है। एक तरफ तो तुम कहते हो कि प्रेम में डूबकर इंसान है वो ऊपर उठ जाता है, और दूसरी तरफ उस प्रेम से दूर रहने की भी बातें करते हो। देवता गंधों के घेरे में निकल नहीं मधुपूर्ण पुष्प का चुंबन ले सकते, यानी देवताओं और मनुष्यों के प्रेम में एक ही अंतर है कि देवताओं का जो प्रेम होता है वो सूक्ष्म होता है और मनुष्यों का प्रेम होता है वह स्थूल होता है। तो देवता हैं वो क्या स्थूल प्रेम को ललचाते हैं, और मनुष्य हैं वो स्थूल प्रेम को त्याग कर सूक्ष्म की ओर भागते हैं। तो ये कैसी है, एक द्विधा के समान है। निकल नहीं मधुपूर्ण पुष्प का चुंबन ले सकते, यानी देवता है वो तो अपने सूक्ष्म प्रेम से निकलकर उस मधुपूर्ण यानी रस से पूर्ण पुष्प का चुंबन नहीं ले सकते। और देह धर्मी यानी मनुष्य हैं वो, नर हैं वो, क्या करते हैं, फूलों के शरीर को तजकर ललचाता है, यानी इस स्थूल प्रेम को छोड़कर दूर गंध के नभ में उड़ जाने को। यानी ये तो एक द्विधा के समान है कि मनुष्यों का जो प्रेम है वो स्थूल शरीर को छोड़कर या स्थूल प्रेम को छोड़कर वो सूक्ष्म की ओर भागता है, और देवताओं का है वो सूक्ष्म को छोड़कर स्थूल की ओर भागता है। तो ये एक विचित्र सी दुविधा है। अनासक्ति तुम कहो, किंतु उस द्विधाग्रस्त मानव की
झांकी तुम में देख मुझे जाने क्यों भय लगता है। जब मैं तुम्हारे अंदर उस प्रेम के प्रति जो अनासक्ति है उसको देखकर तुम्हारे दुविधाग्रस्त मन को तुम्हें देखती हूँ तो उसकी झांकी देखने से मुझे भय लगता है। तन से मुझको कैसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु विषण दूर तुम कहाँ चले जाते हो। तन से तो तुम मुझको अपने दृढ़ आलिंगन में कस लेते हो, लेकिन मन से विषण दूर तुम कहाँ चले जाते हो, कहीं दूर तुम चले जाते हो। बरसा कर पीयूष प्रेम का आँखों से आँखों में, और आँखों से आँखों में प्रेम का अमृत बरसाकर मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। यानी कि ऐसा लगता है कि मानो देख तो तुम मुझे रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान है वो कहीं और है। कभी कभी लगता है मुझसे जो कुछ भी कहती हूँ आश्चर्य उसका नहीं, शब्द केवल मेरे सुनते हो। ऐसा लगता है कि जब भी मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तो उनका आशय तो तुम समझ नहीं पाते हो, लेकिन केवल मेरे शब्दों को ही सुनते हो, जिसे देखकर मुझे भय लगता है। यानी तुम मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दुविधा में फंसे हुए हो। क्षण में प्रेम अगाध, यानी कि कभी कभी तो, यानी एक क्षण में, कभी कभी क्षण भर में तो तुम्हारा प्रेम है वो अगाध हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। सिंधु हो जैसे आलोड़न में, जैसे सिंधु समुद्र के समान ऐसा प्रेम हो जाता है। और पुनः वह शांति, और कभी कभी उसमें ऐसी शांति हो जाती है जिसमें जैसे पत्ते भी हिलते हैं, नहीं जब पत्ते भी हिलते हैं, यानी बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे हवा बिल्कुल भी शांत होने पर पत्ते भी नहीं हिलते, उस प्रकार से तुम्हारा प्रेम है वो कभी तो अगाध रूप धारण कर लेता है और कभी शांत रूप में आ जाता है। अभी दृष्टि युग युग के परिचय से प्रफुल्लित उत्फुल्ल हरीसी, और कभी तो तुम्हारी दृष्टि है वो युग युग के परिचय से उत्फुल्ल होकर हरियाली सी दिखती है, यानी खुशी की लहर दौड़ती है। और कभी यह भाव गोद में पड़ी हुई मैं जैसे युवती नारी नहीं, और कभी ऐसा लगता है मानो गोद में पड़ी हुई मैं युवती नारी नहीं, केवल तुम्हारी प्रार्थना की कोई कविता हूँ। शमित बहिन सुर की शीतलता तो अज्ञात नहीं है, ये जो शीतलता है वो अज्ञात तो नहीं है। और ज्वलंत नर पर किसका यह अंकुश लटक रहा है, यानी एक मनुष्य रूप में आकर भी, मनुष्य देह धारण कर भी तुम्हारे ऊपर ये किस प्रकार का अंकुश लगा हुआ है। छक्कर देता उसे नहीं पीने जो रस जीवन का, जो उसको छक्कर जीवन का रस भी पीने नहीं देता। न तो देवता सदृश गंध नभ में ही जीने देता, यानी कि न तो तुम मनुष्यों के जो स्वभाव है स्थूल प्रेम को करना, ना तो तुम उसको पूर्ण कर पाते हो, और ना ही देवताओं की तरह सूक्ष्म प्रेम को अपना पाते हो। तो तुम्हारे ऊपर ये किस प्रकार का एक ज्वलंत अंकुश है वो लटक रहा है। उर्वशी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुरुरवा कहते हैं कि प्रेम पर किसी का अंकुश कब लग पाया है, यानी प्रेम पर किसी का अंकुश नहीं है, इसे तो मैं भी नहीं पहचानता हूँ, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि सरोवर के किनारे होने पर भी एक प्यास, एक वेदना सी लगी रहती है, यानी कि साधन होने पर भी साध्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कौन है अंकुश इसे मैं नहीं पहचानता हूँ, यानी कि ऐसा कौन सा अंकुश है जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में भी जल रही है, यानी सरोवर के किनारे होने पर भी जो वेदना है, जो प्यास है वो बुझ नहीं रही है। उस तृषा, उस वेदना को मैं जानता हूँ। आग है कोई नहीं जो शांत होती, यानी कि कोई ऐसी अग्नि है जो शांत नहीं होती और खुलकर खेलने से भी निरंतर भगाती है, और न ही वो खुलकर खेलने देती है। रूप का रस में निमंत्रण, या कि फिर मेरे ही रुधिर की वही वहनी है, यानी रूप का रस में निमंत्रण है या फिर मेरे ही रक्त की जो आग है वो मुझको शांति से जीने नहीं देती है। हर घड़ी कहती है उठो, यानी कि मुझे हर समय कहती है कि उठो, इस चंद्रमा को हाथ से कर धर निचोड़ो,
यानी कि इस चंद्रमा की जो चांदनी है इसको निचोड़ लो, और जब मैं पान करने को, उस अमृत को पान करने के लिए होता हूँ तो मैं शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी कहूँगी। पान कर लो यह सुधा, मैं शांत होंगी। और चंद्रमा की जो चांदनी है उसका पान करने के लिए मुझे आमंत्रण देती है और कहती है कि मैं कभी अब उद्भ्रांत नहीं होंगी। किंतु रस के पात्र को जो ही लगाता हूँ अधर से, और रस के पात्र को मैं जो ही अधर से लगाता हूँ, घूंट या दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यह आता है। मेरे अंदर एक आवाज़ आती है, अभी तक भी न समझा, जिसको मैं अभी तक नहीं समझ पाया। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है। यानी कि जो दृष्टि का पेय है, आँखों से देखने योग्य जो वस्तु है उसका भोजन के योग्य नहीं समझना चाहिए, यानी उसको भोगना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम है वो दृष्टि का विषय है। रूप ही की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है, और रूप की आराधना यानी रूप की जो आराधना है उसका जो मार्ग है वो आलिंगन नहीं है। तो ये सारी बातें हैं वो मैं समझ नहीं पाया हूँ। टूट गिरती है उमंगे, और जब ये अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ आती है कि दृष्टि है वो पेय की है, भोग्य वस्तु नहीं है, तो प्रेम है वो दृष्टि के भोग्य वस्तु है, उसका भोगने की वस्तु नहीं है। इस प्रकार के जब प्रश्न मेरे मन में आते हैं तो मेरी जो उमंगें हैं वो टूट जाती हैं, और बाहुपाश है वो स्थिर हो जाता है, और दुर्गम जल्दी में डूब जाता है। अप्रतिम प्रतिभ में मैं फिर से उसी असमंजस में डूब जाता हूँ। फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही पृच्छा चिरंतन, और फिर वही जो प्रश्न है वो मेरे अंदर फिर से उठने लगता है कि रूप की आराधना मार्ग आलिंगन नहीं तो और फिर क्या है। अगर रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है तो फिर क्या है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो मेरे चिंतन में शामिल हो जाते हैं। स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। अगर सौंदर्य का जो उपहार है वो रस चुंबन नहीं है तो फिर और क्या है। रक्त की उत्तम लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूँ भेद उसका जान लूँ। अगर इस सत्य का भेद मैं किसी तरह से जान लूँ तो पथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में, यदि अगर आकाश में भी उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिलता है तो शून्य की उस रेखा को मैं पहचान लूँगा। पर जहाँ तक भी उड़ूँ इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मृति महद आकाश में ठहरे कहाँ पर, यानी इंसान है वो इतने विशाल आकाश में कहाँ पर ठहरे। शून्य है सब, यानी सब शून्य है, और नीचे भी नहीं संतोष, यानी नीचे भी संतोष नहीं है। मिट्टी के हृदय से दूर होता ही कभी अंबर नहीं है। मिट्टी के हृदय से दूर होता कभी अंबर नहीं है। इस व्यथा को झेलता हूँ, यानी ऐसे प्रश्न हैं वो मेरे मन में उठते रहते हैं, और इसी व्यथा को मैं दुख को झेलता रहता हूँ। आकाश की निस्सीमता में घूमता फिरता, और जहाँ तक आकाश की कोई सीमा नहीं है उसमें मैं घूमता फिरता, विकल, दुखी होकर, विभ्रांत होकर, भ्रमित होकर, पर कभी भी न पाता प्रश्न को कटता, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिलता। गगन की शून्यता में गूंज कर सब और मेरे ही स्वर्ण में लौट आता है, यानी कि गगन में शून्यता है और मेरा स्वर है वो वापस मुझ तक लौट कर आ जाता है। और इतने में मही का गान फिर पड़ता सुनाई, हम वही जल। आगे पुरुरवा कहते हैं कि इस व्यथा को झेलता आकाश के निस्मा, ये तो हो गया ना, फिरता, और ये प्रश्न है ये वापस आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इतने में मही का गान फिर पड़ता सुनाई, हम वही जग हैं जहाँ पर फूल खिलते हैं, दूब हैं सैया हमारे देवता की, पुष्प के वे कुंजर मंदिर हैं जहाँ शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं।
और फिर वही गान है वो उनको सुनाई पड़ता है, फिर से फूल हैं वो खिल उठते हैं। यानी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कभी तो प्रेम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और कभी फिर से उस व्यथा को झेलने लग जाते हैं। इन कपोलों की ललाई देखते हो, फिर प्रेम की ओर आकर्षित होते हुए कहते हैं कि इन कपोलों की लालिमा को देखते हो, और अंधेरों में हंसी यह कुंद सी जूही सी, और गोर चंपक यष्टि सी यह देह पुष्प भरण से स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न सांचे में ढली हुई थी। यानी फिर प्रेम की ओर आकर्षित होते हुए उन्हीं प्रतिमाओं को, उन्हीं लालिमाओं को, जिसकी तुलना जूही की कली, कुंद सी और अधरों की हंसी है, उसकी तुलना जूही की कली सी, चंपा के समान की गई है। आगे कहते हैं, यह तुम्हारी कल्पना है, प्यार कर लो। यानी कि अब इस कल्पना और हकीकत से तुम निकलो और प्यार की तरफ आकर्षित हो जाओ। रूप सी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि रूप सी नारी जो प्रकृति के समान है, उसका मनोहर चित्र है वो तुम्हारे सामने है। ओ गगनचारी, यहाँ मधुमास छाया है। यहाँ पर मधुमास छाया हुआ है और भूमि पर उतरो, यानी अपनी इस व्यथा से निकलो। इन्हीं विचारों में उलझे हुए आगे कहते हैं, कमल कर्पूर कुसुम से कुटज से इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। यानी कि इस सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। गीत आता है मही से, मही यानी धृति से फिर ये गीत आता है, ये पुकार आती है कि मेरे ही रुधिर का राग यह उठता गगन में। इस गगन में ये मेरे ही रुधिर का राग है, ये फैला हुआ है। बुलबुलों से फूटने लगती मधुर स्मृतियां हृदय में, और फिर बुलबुलों के समान जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, वो हृदय में फूटने लगती हैं। याद आता है मंदिर उल्लास में फूला हुआ वन, और याद आते हैं तरंगित अंग के रोमांच कंपन, और ये सारी बातें फिर उन्हें याद आती हैं। स्वर्ण वर्णा वल्लरी में फूल से खिलते हुए मुख, और वे फूल से खिलते हुए मुख भी याद आते हैं। याद आता है निशा के ज्वार में उन्माद का सुख, और कामनाएं प्राण को हिलकोरती हुई। चुंबनों के चिन्ह जग पड़ते त्वचा में, फिर किसी का स्पर्श पाने को तृषा चित्कार करती है, और फिर किसी का स्पर्श पाने को मन व्याकुल हो उठता है और प्रेम की तरफ आमंत्रित करते हुए कहता है, मैं न रुक पाता कहीं, और फिर मैं रुक नहीं पाता, फिर लौट आता हूँ पिपासित, और फिर प्यासे की तरह फिर लौट आता हूँ। शून्य से आकर सुषमा के भवन में युद्ध में भागे हुए वेदना विह्वल युवक सा, यानी कि युद्ध के क्षेत्र में भागे हुए वेदना विह्वल से जैसा युवक सा, उसी स्थिति पर फिर आ जाता हूँ, जो कहीं रुकता नहीं, बेचैन जा गिरता अंकुठित, और फिर बेचैन होकर उसी की प्रिया की गोद में जाकर तीर सा सीधे प्रिया की गोद में जाकर गिर पड़ता है। चूमता हूँ दूब को, जल को, प्रसूनों पल्लवलों को, वल्लरी की को बाँह भरकर उर से लगाता हूँ। फिर बालकों सा और फिर बच्चे की समान मैं तुम्हारे वक्ष में मुंह छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है, किंतु जग कर देखता हूँ कामनाएं वृत्तिका सी बल रही हैं। लेकिन ये सब मेरा एक स्वप्न है, लेकिन जब मैं नींद से जागता हूँ तो मेरी जो कामनाएं हैं वो वृत्तिका सी बल रही के समान प्रतीत होती हैं। जिस तरह पहले पिपासा से व्याकुल थी, जैसे पहले प्यास से व्याकुल थी, उसी समान आकुल अभी भी जल रही है। यानी ये सब मेरा एक भ्रम था जो मुझे प्यार की ओर आकर्षित कर रहा था। रात भर मानो उन्हें दीपक सदृश जलना पड़ा हो, मानो रात भर उन्हें दीपक के समान जलना पड़ा हो। नींद में मानो किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो, यानी किसी बंजर भूमि में जैसे रात भर चलना पड़ा हो। फिर क्षुधित कोई अतिथि आवाज़ देता है, फिर अटूट पुट खोजते लगते हैं अधर को, फिर मेरे जो होठ हैं वो अधर पुट को खोजने लगते हैं। कामना छूकर त्वचा को फिर जगाती है, रेंगने लगते हैं सहस्त्रों सांप,
सोने के रुधिर में, और कामना की जो वाणी है वो फिर मुझे जगाती है और मेरे तन बदन में फिर से सहस्त्रों सोने के जो सांप हैं वो दौड़ने लगते हैं। चेतना रस की लहर में डूब जाती है और जो ज्ञान था वो रस की लहर में फिर से डूब जाता है। और तब सहसा न जाने ध्यान खो जाता कहाँ पर, सत्य ही रहता नहीं यह ज्ञान। तुम कविता कुसुम या कामिनी हो, यानी कि फिर मेरा जो ध्यान है वो पता नहीं कहाँ खो जाता है और मुझे ये आभास नहीं होता कि तुम कविता हो, कुसुम हो या कामिनी हो। आरती की ज्योति को भुज में समेटे, आरती की ज्योति के समान तुम्हें भुज यानी बाहों में समेटे हुए मैं तुम्हारी ओर अपलक देखता एकांत मन से, यानी बिना पलक झपकाए मैं तुम्हारी ओर एकांत मन से देखता हुआ रूप के उद्गम अगम का भेद गुनता हूँ, यानी मैं तुम्हारे प्रेम में फिर से मग्न हो जाता हूँ। सांस के सौरभ तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है, और तुम्हारा जो वर्ण है उसमें ऐसा लगता है मानो गायन भरा है। खींचता हूँ प्राणों को इस गंध की भीनी लहर से, और मैं अपने प्राणों को फिर से इससे अलग करने की कोशिश करता हूँ, और फिर अंगों की विभा की विचियों में से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ, और मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। और फिर यह सोचने लगता हूँ कहाँ किस लोक में हूँ, और फिर ऐसा आभास होता है कि मानो मैं पता नहीं किस लोक में आ गया हूँ। कौन है यह वन सघन हरियालियों का झूमते, और ये जो सघन वन है इतनी खुशियों का जो हरियाली के समान जो वन है जिसमें झूमते हुए फूलों लचकीली डालियों, और ये कौन सा देश है जिसकी स्वामिनी मुझको निरंतर वारुणी की धार से नहला रही है। कौन है यह जग समेटे अंक में ज्वालामुखी को, और ये कौन है जो अंक यानी गोद में ज्वालामुखी को समेटे हुए है, चांदनी चुमकार कर बहला रही है। और फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं पता नहीं कौन से लोक में आ गया हूँ। कौमुदी की इस सुनहरे जाल का बल तोलता हूँ, एक पल मैं इस सुनहरे जाल का बल तोलता हूँ, यानी उसको समझने की कोशिश करता हूँ। एक पल उड्डीन होने के लिए पर खोलता हूँ, और एक बार उड़ने के लिए फिर से पर खोलता हूँ। पर प्रभंजन मत है इस भांति रस आमोद में, उड़ न सकता लौट गिरता कुसुम की गोद में। लेकिन ये सब मेरी क्या है, भ्रांतियाँ हैं, और मैं उड़ नहीं सकता, फिर लौट कर कुसुम की गोद में गिर पड़ता हूँ। टूटता तोड़े नहीं यह किसलियों का दाम, फूलों की लड़ी जो बांध गई खुलती नहीं, यानी फूलों की लड़ी जो बांध दी है वो खुलती नहीं है। कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, और मेरी जो कामनाएं हैं वो मेरी राह रोक रही हैं। खींच लेती हैं तृषा पीछे पकड़ कर बाह मेरी, और मेरी जो तृषा है प्यास है वो मुझे बाह पकड़ कर पीछे खींच लेती है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, और मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा बल है वो पता नहीं कहाँ खो गया है, जो सिंधु के समान है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार है, और जिस शक्ति का सब जगह जय जयकार गूंजता है वो पता नहीं कहाँ चला गया है, यानी मैं अपने आप को निर्बल महसूस करता हूँ। उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, यानी जो मैंने संकल्प लिया था उसका संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, यह शिला पत्थर के समान मेरी जो छाती है, और ये चट्टानों के समान मेरी जो भुजाएं हैं। सूर्य के आलोक में दीप्त सुमंत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम अताल और उछाल, और ऐसे मेरे प्राणों का जो अगम सागर है वो बताया गया है। सामने टिकते नहीं वनराज, जिसके सामने सिंह भी नहीं टिकते। पर्वत डोल उठते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, और समय का व्याल है जो वो भी कांपने लगता है। मेरी बाह में मारुत गरुड़ और गजराज का बल है, लेकिन जब मैं इन सब परिस्थितियों से गुजरता हूँ तो तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिंधु के समान जो बल है वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मृत्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। उर्वशी को कहता है कि मैं अपने समय का सूर्य हूँ, यानी मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन जब वह प्रेम रूपी
जो कामना है उसके सामने मैं बिल्कुल असहाय महसूस करता हूँ। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर सेंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है। लेकिन इतना सब होने पर भी न जाने क्या बात है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, यानी कि शेर से भी बाहें मिलाकर जो खेल सकता है, ऐसा शक्तिशाली मैं फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। यानी कि इतना सब होने के आगे होने पर भी मैं फूल के आगे असहाय हो जाता हूँ। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता हूँ और शक्ति होते हुए भी मैं निरुपाय हो जाता हूँ, यानी मुझे कोई उपाय नहीं सूझता है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, और मैं बाणों से विद्ध जाता हूँ। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, और जो किसी से भी नहीं हारता, उसकी सिर्फ एक मुस्कान है, वो उसको जीत लेती है। मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग हूँ, यानी कि बाण से जिस प्रकार से खग मूर्छित होकर घायल होकर जमीन पर गिर जाता है, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग यानी पक्षी हूँ। वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ, यानी तुम्हारी गोद में शीश रखकर मरना चाहता हूँ। यानी मेरी एक ही कामना है कि मैं तुम्हारे वक्ष स्थल पर शीश रखकर मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर से सर में उतरना चाहता हूँ, यानी मैं तुम्हारी आत्मा में उतरना चाहता हूँ। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूँगा, और ये कौन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर आकाश में विचरण करूँगा, अर्थात मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। बाहुओं के इस वलय में गात्र की बंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्प पर सोती न केवल देह है। मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं, यानी कि बाहुओं के इस वलय पाश यानी पाश में गात्र बंधी नहीं है, शरीर है मेरा वो बंधी नहीं है। वक्ष के इस तल्प पर सोती केवल, यानी तुम्हारी इस वक्ष स्थल पर केवल मेरी देह नहीं सोती, बल्कि मेरे व्याकुल प्राण भी विश्राम करते हैं। यानी मैं तुम्हारे सानिध्य को पाकर अपने प्राणों की जो व्याकुलता है उसको भी विश्राम देता हूँ। मृत्य नर को देवता कहना मृषा है, यानी मरे हुए आदमी को देवता कहना झूठ है। देवता शीतल मनुज अंगार है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें नहीं उठती, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो सूक्ष्म प्रेम है, लेकिन नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है, क्योंकि नर का जो प्रेम है वो स्थूल रूप है। धुर्नियाँ चिंगारियों को नचाती हैं, नाचते उड़न कर दहन के खंड पत्तों से हवा में। मानवों का मन गले पिघल अनल की धार है। इस प्रकार से यह आग की एक धार के समान है। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहाँ पर। मैं उस सूक्ष्म प्रेम को भी पाना चाहता हूँ, लेकिन इस जो विकल प्राणों की जो विकलता है, इसकी अग्नि को मैं कहाँ रख दूं। कामनाओं को वर्जित व्योम में कर दूं कहाँ पर, विसर्जित कर दूं कहाँ पर, और मैं इन कामनाओं को कैसे छोड़ दूं। वहनी का बेचैन यह रसकोश बोलो कौन लेगा। आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है। यानी कि जो पुरुरवा है वो उर्वशी से ये सारी बातें कहते हुए बताता है कि मेरे अंदर जो बेचैनी है उसको कौन लेगा। यानी मेरे अंदर जो आग है, व्याकुलता की जो आग है, उसको कौन लेगा और मुझे कौन संतोष देगा। लेकिन फिर भी कहीं से कोई उत्तर नहीं मिलता है। फिर दिशाएं मौन हो जाती हैं और फिर उत्तर नहीं मिलता है। प्राण की चीर संगिनी यह वहिनी, इसको साथ लेकर, यानी ये तो प्राणों की चीर संगिनी है, ये जो मेरी तपन है वेदना की, ये तो मेरे प्राणों के साथ ही समाप्त होगी। भूमि से आकाश तक चलते रहो, मृत्यु नर का भाग्य है।
और ये तो मेरे पुरुष होने का एक भाग्य है। जब तक प्रेम की धारा न मिलती आप अपनी आग में जलते रहो। देखिए कितनी सुंदर बात कही है कि जब तक प्रेम को कोई धारा नहीं मिलती तब तक आप अपने प्रेम की आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, एक ही आशा है इस मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादम्बिनी सर पर तुम्हारी छां है। बस एक ही आशा है कि इस मरुस्थल यानी इस रेगिस्तान भरे जीवन में केवल सर पर तुम्हारी छां है। एक ही सुख है उर स्थल में लगा हूँ, और एक ही सुख है जो तुम्हारे हृदय से लगा हुआ हूँ, और ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाँ है, और मेरी गर्दन, ग्रीव मतलब गर्दन के नीचे तुम्हारी बाँ है। बस ये एक प्रकार का जो सुख है ये मुझे प्राप्त हो रहा है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, यानी हमेशा के लिए मुझे शरण दे दो। गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ, और मैं इस प्रेम रूपी जो लोक है इससे मैं बाहर नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे रक्त के कानों में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ, यानी मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे उर्वशी का संवाद है, इसको देखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से पुरोरा है वो उर्वशी को कहता है कि मैं केवल तुम्हारे वक्ष स्थल पर लेटना चाहता हूँ और उस सुख का अनुभव करना चाहता हूँ जब तुम्हारी जो बाँ है वो मेरे सिर के नीचे हो, यानी ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस पर उर्वशी क्या कहती हैं देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।